ग्लोरी 1989 में रिलीज हुई एक ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है जो अमेरिकी सिविल वार की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। फिल्म खास तौर पर 54 मैसाचुसेट्स रेजिमेंट की कहानी को दर्शाती है। इस रेजिमेंट में ज्यादातर अफ्रीकी अमेरिकी थे जिन्होंने न केवल युद्ध में बहादुरी दिखाई बल्कि असमानता के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक भी बने। इस फिल्म के मुख्य कलाकार मैथ्यू बेड्रिक है जिन्होंने कहानी में एक कर्नल रॉबर्ट गुल्डशॉ का किरदार निभाया है जो अपने आदर्शों के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। कहानी की शुरुआत 1860 के दशक से शुरू होती है जब अमेरिका गृह युद्ध की आग में जल रहा था। उत्तर और दक्षिण के बीच यह युद्ध मुख्यतः गुलामी के मुद्दे पर हो रहा था। दरअसल यहाँ पूरे अफ्रीकी अमेरिकी एक गुलाम थे जो कि दक्षिणी राज्य इस गुलामी को बनाए रखना चाहते थे जबकि उत्तरी राज्य इसे खत्म करना चाहते थे। उत्तरी राज्य इन्हें आजादी दिलाने के लिए इनके लिए लड़ तो रहे थे पर ब्लैक को युद्ध में लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। वही इनके लिए लड़ते हुए आर्मी के कैप्टन रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो अपनी टीम का हिम्मत बढ़ाते हुए बागियों से लड़ रहे थे। चारों तरफ केवल बंदूकों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस युद्ध में कई लोग मारे जा चुके थे, कई लोग जख्मी हालत में पड़े हुए थे। इतना बुरा मंजर हो चुका था कि केवल लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। युद्ध के चलते रॉबर्ट को भी थोड़ा चोट लग गया था पर उसके लिए एक खुशी की बात थी। इस युद्ध के परिणाम में कुछ गुलामों को आजाद किया गया था। रॉबर्ट का परिवार गुलामी के खिलाफ लड़ने वालों में से है। उनके पिता गुलामी के घोर विरोधी हैं। रॉबर्ट के काम से वहाँ के गवर्नर और फ्रेडरिक डगलर उससे एक मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रॉबर्ट 54 रेजिमेंट का कमान संभाले जिसमें सभी सैनिक ब्लैक होंगे। वो उन्हें उनका खोया हुआ मान सम्मान दिलवाएंगे। रॉबर्ट का परिवार तो पहले से ही गुलामी के खिलाफ थे। वो इस काम में रॉबर्ट का पूरा सहयोग देते हैं। उसके बचपन के दोस्त फोर्ब्स भी उसका साथ देने के लिए उसके कमान का इंचार्ज बनने को तैयार था और थॉमस वो भी रॉबर्ट का बचपन का दोस्त था जो उसका पहला सैनिक बनने को तैयार था। रॉबर्ट अपने सैनिक के रूप में ऐसे लोगों को लेता है जिन्होंने कभी अपने हाथ में बंदूक नहीं उठाई और न ही कभी परेड किया था। वो एक हंसी के पात्र बन रहे थे। बाकी गोरे सैनिक उन पर हंस रहे थे पर ब्लैक सैनिक उनकी बातों को अनसुना कर रहे थे। उन्हें तो अलग चीज की खुशी थी। वो एक गुलाम से सैनिक बनने वाले हैं पर शुरुआत में उन्हें ट्रेनिंग के दौरान काफी तकलीफ सहनी पड़ रही थी। इसी कारण उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। अभी रॉबर्ट भी उन्हें अच्छे से समझ नहीं पा रहा था। उनकी ट्रेनिंग अच्छे से शुरू भी नहीं हुई थी कि इसे रोकने के लिए उच्च आयोग द्वारा धमकी भरे खत मिलते हैं कि अगर कोई भी ब्लैक उच्च आयोग के खिलाफ बंदूक उठाएगा तो उसे फिर से गुलाम बनाकर गोली मार दिया जाएगा और कोई भी गोरा ब्लैक का कमान संभालेगा तो उन्हें भी विद्रोही करार देकर मार दिया जाएगा। इस सब से रॉबर्ट सभी सैनिकों से कहता है तुम चाहो तो पीछे हट सकते हो, ट्रेनिंग रोककर वापस जा सकते हो। पर इनमें से कोई भी सैनिक पीछे नहीं हटना चाहते। वो अपनी आजादी के लिए लड़ना चाहते हैं। ये सब देख के फिर से रॉबर्ट को हिम्मत मिलती है और वो अपनी रेजिमेंट को बाकी यूनियन सैनिकों की तरह ही योग्य और मजबूत बनाने के लिए एक सख्त कमांडर बन जाते हैं। रॉबर्ट अपनी आर्मी को बेहतर बनाने के लिए उनसे कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आने लगता है जिससे आर्मी को लगने लगता है कि रॉबर्ट एक निर्दयी इंसान है। रॉबर्ट के सख्त होने का ज्यादा असर उनके दोस्त थॉमस को ज्यादा पड़ रहा था। उसी दौरान रेजिमेंट को ये भी सुनने को मिल रहा था कि उनसे यहाँ केवल काम करवाएंगे, उन्हें एक सैनिक का अधिकार नहीं दिया जाएगा। पर रॉबर्ट उनकी आजादी और उनके अधिकार के लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। लेकिन रॉबर्ट और रेजिमेंट एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। इस कारण उनमें एकता नहीं थी। वही रॉबर्ट अपनी रेजिमेंट की ट्रेनिंग के लिए जो जरूरतों का सामान था उसके लिए लगातार हेडक्वार्टर से मांग कर रहा था पर हेडक्वार्टर जानबूझकर उन्हें जरूरतों का सामान नहीं दे रहे थे। दरअसल उनका कहना था कि ब्लैक्स को युद्ध में लड़ने नहीं दिया जाएगा, उनसे केवल काम करवाए जाएंगे। हेडक्वार्टर भी गोरों और ब्लैक्स में अंतर कर रहे थे पर रॉबर्ट भी ठान रखा था वो अपनी रेजिमेंट को एक सैनिक का अधिकार दिलवा के ही रहेगा। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि रेजिमेंट से एक सैनिक ट्रिप यहाँ से भागने की
कोशिश किया था। रॉबर्ट ट्रीप पर बिना दया दिखाए उसे कोड़े मारकर सजा दिलवाता है। वह ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर वह अपनी रेजिमेंट को अनुशासित बनाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। वही एक सैनिक जॉन से रॉबर्ट को पता चलता है कि ट्रीप वहाँ से भागा नहीं था, वो वहाँ जूते लेने गया था। दरअसल रेजिमेंट में कई सैनिकों के पैरों का बुरा हाल हो रखा था। ये सब देखने के बाद रॉबर्ट इस बार हेडक्वार्टर से मांग नहीं करता, सीधा उन्हें धमकी देकर अपनी रेजिमेंट के लिए जूते और मोजे ले आता है। इस सब से रॉबर्ट अपनी रेजिमेंट को धीरे धीरे समझने लगा था। वही जब उन्हें वेतन देने की बारी आती है, तभी उन्हें गोरे सरकारी ऑफिसर से तुलना किया जा रहा था। गोरों को $13 दिया जा रहा था तो उन्हें केवल $10 ही मिल रहे थे। वो उस वेतन के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उसे लेने के लिए मना कर देते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट अपनी रेजिमेंट के अधिकार के लिए उनका पूरा साथ देता है और खुद भी अपना वेतन लेने से मना कर देता है। रॉबर्ट अपने ब्लैक रेजिमेंट के अधिकार के लिए काफी मेहनत कर रहा था। वो धीरे धीरे करके उन्हें सब कुछ दिलवा रहा था जो एक आजाद सैनिकों को चाहिए। वो अपनी रेजिमेंट को इस काबिल बना चुका था कि बाकी यूनियन सैनिकों की तरह युद्ध में लड़ सके। ब्लैक भी समाज में अपने आप पर काफी गर्व महसूस कर रहे थे। सच में वो अपने लिए समाज में आजादी का नया मिसाल लेके आए थे। आगे रॉबर्ट अपनी रेजिमेंट के एक सैनिक जॉन को सरकारी नियम के विरुद्ध जाकर सार्जेंट मेजर का पद देते हैं। ब्लैक के लिए ये गर्व की बात थी। उन्हें इस रेजिमेंट में आजादी के साथ साथ सम्मानित भी किया जा रहा था। रॉबर्ट के रेजिमेंट को साल 1863 में साउथ कैरोलिना लाया गया। यहाँ पहले से ब्लैक सैनिक थे जिन्हें कभी भी युद्ध में शामिल होने का मौका नहीं मिला। दरअसल ये पहले आसपास के खेतों के गुलाम हुआ करते थे जिन्हें सैनिक बनाकर लाया गया, पर इन्हें युद्ध में भेजने के बजाय मजदूरी करवाते थे और लूटपाट करवाते थे। आगे इन्हीं की तरह रॉबर्ट के रेजिमेंट से भी मजदूरी करवाने लगे और लूटपाट करवाने लगे। पर रॉबर्ट के रेजिमेंट ये सब करने नहीं आए थे। वो तो ये सोचकर यहाँ आए थे कि उन्हें भी एक असली सैनिक की तरह युद्ध में लड़ने दिया जाएगा। पर यहाँ पे सब कुछ उल्टा ही हो रहा था, जिससे रॉबर्ट के रेजिमेंट उदास थे। इन्हें बाकी यूनियन सैनिकों द्वारा चिढ़ाया जा रहा था कि वो सैनिक नहीं नौकर है जो यहाँ पे केवल मजदूरी करेंगे। इस सब से रॉबर्ट भी परेशान हो चुका था। वह अपने पिता से खत के जरिए मदद मांगता है कि आप गवर्नर और जनरल से बात करिए, हमें भी अपने आप को साबित करने का मौका दिया जाए। इधर इस सब से रेजिमेंट में काफी तनाव हो चुका था। सैनिक एक दूसरे से लड़ने लग गए थे। अब रॉबर्ट और इंतजार नहीं कर सकता था। वो अपने हेड के ऑफिस में जाता है और जितने भी उनके बुरे काम हैं सभी को गिनवाता है और उन्हें धमकी देता है अगर जल्द से जल्द उन्हें एक सैनिक की तरह युद्ध में नहीं भेजा गया तो वो उनके खिलाफ रिपोर्ट कर देगा। रॉबर्ट की धमकी से उनकी रेजिमेंट को पहला असली युद्ध मिशन सौंपा जाता है। उन्हें दक्षिण राज्यों में जॉर्जिया और साउथ कैरोलिना के इलाकों में रेलवे लाइनों पर हमला करने का मिशन मिलता है। अपना पहला युद्ध करने के लिए रॉबर्ट की रेजिमेंट काफी जोश में थे। युद्ध के दौरान रेजिमेंट ने उद्यम साहस दिखाया और जीतकर यह साबित कर दिया कि बाकी यूनियन सैनिकों की तरह ब्लैक सैनिक भी समान रूप से सक्षम है। वहीं इस युद्ध में रॉबर्ट के दोस्त थॉमस को गोली लगी थी। इस कारण रॉबर्ट चाहते थे कि वो वापस घर चला जाए, पर अब भी थॉमस के अंदर साहस भरा था। उसे गोली लगने के बावजूद भी उनके साथ रहना चाहता है। इस युद्ध में ट्रीप ने भी अच्छा काम किया था। उसके काम से रॉबर्ट और कर्नल जेम्स काफी खुश थे। आगे उन्हें फोर्ट वैगनर में लड़ाई कर कब्जा करना था। ये किला विरोधी दक्षिणी सेना का एक मजबूत ठिकाना था, जहाँ रेजिमेंट को युद्ध करने के लिए बारी बारी जाना था। क्योंकि रास्ता सक्रिय और दलदल से भरा था, इसलिए वहाँ सभी रेजिमेंट एक साथ किले के अंदर नहीं जा सकते थे। वहीं इस युद्ध में पहले जाने के लिए रॉबर्ट अपने रेजिमेंट को लेकर तैयार होता है। हालांकि उसे पता है कि इस मिशन में जीत की संभावना कम है और अधिकांश सैनिकों की मृत्यु हो सकती है। फिर भी रॉबर्ट और उनकी पूरी रेजिमेंट इस आत्मघाती मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्लैक सैनिक तो इस मौके को लेकर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें एक आजाद सैनिक के रूप में उन्हें अपने लिए लड़ते लड़ते बलिदान देने का अवसर मिलेगा। ये उनके लिए गर्व की बात थी।
अगले दिन रॉबर्ट और उसकी पूरी रेजिमेंट साहस के साथ उस युद्ध में जाने के लिए तैयार होते हैं। जो यूनियन सैनिक उनका मजाक बना रहे थे, आज उनके फैसले से उन्हें हिम्मत दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं और युद्ध में सफल होने के लिए उनका जोश बढ़ा रहे हैं। युद्ध में जाने से पहले रॉबर्ट अपने एक दोस्त के पास अपनी माँ के लिए खत छोड़ता है और कहता है कि अगर मैं युद्ध से वापस ना आऊँ तो ये सारे खत मेरी माँ को दे देना, और फिर युद्ध के लिए अपनी रेजिमेंट को तैयार करता है। वो उनसे कहता है कि अगर मैं युद्ध के दौरान शहीद हो जाऊं तो भी आप पीछे नहीं हटेंगे। आगे रॉबर्ट और उनकी रेजिमेंट पूरी जोश के साथ किले की तरफ दौड़ पड़ते हैं। किले के पास तक जाते जाते उनके काफी सैनिक शहीद हो चुके थे। युद्ध को चलते चलते रात हो गई थी। बहुत भयानक मंजर हो चुका था। रॉबर्ट के ज्यादातर रेजिमेंट मारे जा रहे थे। रॉबर्ट अपने रेजिमेंट का हिम्मत बढ़ाते आगे बढ़ रहा था। तभी 2-3 गोली उसके सीने पर लगती है और वो शहीद हो जाता है। ये देखकर ट्रिप झंडे को लेकर आगे बढ़ता है और वो भी शहीद हो जाता है। उनकी ये कुर्बानी जाया नहीं होती। वो अपनी रेजिमेंट में जान डालकर शहीद हुए थे। आखिर उनका रेजिमेंट किले तक घुसने में कामयाब होता है और हमला जारी रखते हैं, लेकिन इस युद्ध में अधिकांश सैनिक मारे जाते हैं। अगली सुबह समुद्र तट पर लाशों के ढेर दिखाया जाता है। अब भी किले में उच्च आयोग की ध्वजा लहरा रही थी और जिसने भी इस युद्ध में अपना बलिदान दिया था उन्हें एक सामूहिक कब्र में दफनाया जाता है। 54 रेजिमेंट ने अपनी जान देकर एक महान उद्देश्य को पूरा किया। 54 रेजिमेंट की कहानी त्याग, साहस और स्वतंत्रता के लिए बलिदान का प्रतीक बना और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी, जिनसे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि स्वतंत्रता और सम्मान के लिए लड़ने का सपना किसी भी जाति, धर्म या रंग से परे होता है। इसी तरह ये कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का निवेदन किया था, जिसमें आप व्यूअर्स ने हमारी उम्मीद से भी ज्यादा अपना सपोर्ट दिखाया और हमें ऐसे ही वीडियो लाने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।